दीपक शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तिहाड़ जेल में जेलर हूँ महाराज जी। महाराज जी, मेरे को एक प्रश्न है कि मेरे अपने अंदर के सामर्थ्य को मैं कैसे पहचानूं? कृपया ऐसा गुरु मंत्र देकर मार्गदर्शन। नाम जप के द्वारा अपने जो आंतरिक शक्ति हमारी विस्मृत हो गई है, हम भगवान के अंश हैं, हमारे में अपार सामर्थ्य है, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। भगवान के भजन के प्रताप से हनुमान जी ने भगवान को अपने अधीन कर लिया। भगवान का नाम एक प्रेमाधीन है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो खो चुकी है, क्योंकि हमने अपने को देह मान लिया। देह में एक लिमिट शक्ति है, देह में एक सीमित पावर है, लेकिन मेरे में बहुत अपार पावर है। जो जितना अपने पावर को जागृत हो जाता, अब जैसे सिद्ध लोग हैं, आकाशचारी, आकाश से चलते हैं, दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, वो पत्थर में भी प्रवेश कर सकते हैं, तो वो अपनी शक्ति को जान गए ना। हम देह भाव में है ना। जैसे अभी आप ईमानदारी से देखो, आप अपने को देह ही तो मानते हैं ना। आप इसके अंदर रहते हुए, शरीर के अंदर 35-40 साल हो गए होंगे। कै साल के हैं आप? 40 के ना। तो आपने अपने को कभी जाना? आपने कभी अपने को देह से अलग माना? नहीं माना ना, देह ही माना। तो आपका पावर सीमित रहेगा, क्योंकि आप देह भाव से हैं। जब भगवत भाव से होंगे तो असीम सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। उसी के लिए नाम जप करो। गंदे आहार का त्याग, मतलब जो अभक्ष पदार्थ हैं वो नहीं पाने चाहिए। अपेय जो नहीं पीना अपने लिए, वो नहीं पीना चाहिए। जैसे शराब आदि, ये अपेय है, इनको नहीं पीना चाहिए। मांस आदि, ये अपने लिए अभक्ष भोजन है। पवित्र भोजन पाना, भगवान का नाम जप करना। और जैसे आप जेलर हैं तो समस्त कैदियों में भगवत भाव रखना। अगर उपद्रव कर रहा है तो उसको शासन में ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम भगवान को देख रहे हैं कि पावर इसका भगवान ही है इसके अंदर। तो अपने आप आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, भागवतिक भाव आने लगेगा। जो सेवा दी गई उसमें भगवत भाव निषेध नहीं। जैसे आप मतलब जेलर है, आप कोई कैदी उपद्रव कर रहा है तो आपको शासन में लेना है, तो भगवत भाव रखते हुए उसको हम शासन में लेंगे। जैसे भीष्म जी भगवान के भक्त हैं, पर विपक्ष में भगवान खड़े हैं ना, पांडवों के पक्ष में, तो अर्जुन को भी बाण मारते हैं, भगवान को भी बाण मारते हैं। क्योंकि आपने इस समय युद्ध क्षेत्र में हमें कर्तव्य दिया है कि हमसे युद्ध करो, तो हम बराबर आपसे युद्ध करेंगे। ऐसे ही आपने हमें जेल का अधिकारी बनाया, जेल का कोई पद तो मिला ही होगा, तो हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो दंड देंगे, लेकिन सब में भगवान है ये हम भावना करेंगे और नाम जप करेंगे। तो इससे आपकी दिव्यता जागृत हो जाएगी, लोक पर लोक सब आनंदमय हो जाएगा। तो नाम जप कीजिए, गंदे भोजन का त्याग, गंदी पेय पदार्थों का त्याग, और सब में भगवत भावना करते तो आप में दिव्य भाव आ जाएगा। वो दिव्य भाव ही आपको भगवान से जोड़ देगा, भगवान से मिला देगा। हमारा देह भाव काम क्रोध से जोड़ता है, काम क्रोध आदि गंदी बातों से जोड़ता है, और भगवत भाव में दिव्य भाव से जोड़ता है, और वो सब आपके अंदर है। कोई भी ऐसी सामग्री नहीं जो आपके अंदर ना हो। भगवान है तो फिर और कौन सी बात रहेगी। जब स्वयं भगवान विराजमान है सबके हृदय में, तो सब सामर्थ्य है। तो हमें जागृत करना, जो जितना जागृत कर ले। अब देखो ऐसे ऐसे योगी लोग हैं कि 6-6 महीने भू समाधि ले लेते हैं। गड्ढा खुदवाया, उसके अंदर हो गए, ऊपर से पैक हो गए, 6 महीने उसी में है, और फिर इसके बाद जीवित निकलते हैं। तो उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया कि 6 महीने प्राणवायु को रोक करके भगवान की आराधना, तो जागृत की ना शक्ति, जो जितनी जागृत कर ले। तो ऐसे तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैं बेहतर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल और है, तो उसको और किस तरह से उभार के मैं ला सकता कह रहे हैं कि मेरे में बहुत और ज्यादा शक्ति है। हाँ है, सब में है, ये हम स्वीकार करते हैं, सब में है। क्योंकि जब भगवान है तो सब है। हम तो बात तो वही कह रहे हैं ना कि जब भगवान बैठे हैं हृदय में तो सब सामर्थ्य बैठी हुई है आप सबको। इसीलिए हम इशारे से आपको बताया कि अगर दंड देने की बात आएगी तो हम भगवत भाव करते हुए उसे दंड देंगे। तो आपके प्रश्न से अलग उत्तर नहीं, अगर आप इसे समझो तो इसे अच्छी तरह समझ सकते हो। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। आप अपनी जितनी सामर्थ्य रखते हो तो देह भाव से रखते हो। अभी दिव्य सामर्थ्य नहीं जागृत हुई, वो सामर्थ्य अध्यात्म से जागृत होती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो। भगवान का नाम जप किए बिना तो बात बनेगी नहीं, और कोई उपाय है नहीं।
अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति को जागृत करने का उपाय नहीं है। देखो, पूरे त्रिभुवन का शासन करते हैं यमराज जी। जैसे तिहाड़ जेल है, ऐसे पूरे त्रिभुवन की जेल का नाम नरक है। और वो निरंतर भगवान की आराधना में बने रहते हो, पापियों को घोर दंड देते हैं। जीवात्माएं जितनी जाती हैं, जो पाप करता है उसको घोर निर्दयी होकर उनको दंड देते हैं, लेकिन वो भगवत भाव में रहते हैं। 12 महाभागवतों में यमराज जी का भी नाम है। महाभागवतों, विश्व में पूरी सृष्टि में 12 महापुरुष ऐसे जो भगवान के सेवा करते हुए दिव्य भाव में रहते हैं। तो यमराज यमपुरी में नरक के पूरा सिस्टम देखते हुए वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त हैं। तो आप भी भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त होइए। खान पान, आचरण व्यवहार और नाम जप, इस पर सुधार करेंगे तो हमारे अंदर दिव्य शक्ति जागृत होने लगेगी, भगवत भक्ति, भगवत शक्ति जागृत होने लगेगी। आपका भाव तो यही है ना, तो उसी पर तो हम बोल रहे हैं, उसी को तो समझना है। अच्छा, सांसारिक कोई जंतुर ऐसा है नहीं जिसे जंत्र बांधते हैं, कलावा बांधते, ये कोई सामर्थ्य नहीं। अंदर की सामर्थ्य को जागृत करो। अंदर जब तुम्हारे सामर्थ्य जागृत होगी तो एक तुम ज्ञानी महापुरुष होकर, एक भक्त होकर के भी जेल की सेवा करते हुए भी सबका मंगल कल्याण। जैसे घोर पापाचारी है, आप उसको फांसी दे रहे हो तो मंगल हो रहा है, उस अमंगलकारी पाप से उसको मुक्त कर रहे हो। एक दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, उसकी दुष्टता को उसे दंड दे रहे हो, आप उसे पवित्र कर रहे हैं। जैसे हमारे मल लग जाए तो हम उसे धोते हैं ना, तो ऐसे अपराध रूपी मल लगने पर उसको दंड देकर आप पवित्र कर रहे हो। लेकिन आपका सही निर्णय हो, आपका कहीं कोई ऐसा कार्य न बन जाए जिससे आपको एकांत में पश्चाताप हो, इसके लिए विवेक चाहिए, और विवेक के लिए भजन चाहिए। तो भजन जरूरी है। नाम जप कीजिए, अच्छा भोजन पवित्र पाइए, गंदे आचरणों का त्याग कीजिए, तो आप में दिव्यता आने लगेगी, दैवी शक्ति का जागरण होने लगेगा, दैवी संपदा आने लगेगी। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात?